हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लगातार हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, प्रैक्टिस सेट का भी एक चैप्टर वाइज जो होता है उसका भी अपलोड किया जा चुका है। तो अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो जाकर चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है, उसी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले। सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। रीजनिंग में जितने भी 10 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें सारा क्वेश्चन मिला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आधा आधा करके क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सेट में 50 क्वेश्चन है तो 25-25 क्वेश्चन करके या 30-30 क्वेश्चन करके एक पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का भी वीडियो उसी तरह से होने वाला है, उसी बेस पर यह आधारित होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है। इसमें से पहला नंबर जो आपको क्वेश्चन जो कह रहा है ना, इसमें से 3 फिगर समान है, 3 फिगर 2 कॉपी एक ही तरह का है। तो आपको जो अलग दिखता है तो उसी को आपको सिलेक्ट करना है। जो अलग दिखेगा, जो इसमें से भिन्न है, तो उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो पहला नंबर में आप भी कोशिश करिएगा पहला नंबर में कि कौन एक जैसा कौन कौन है। देखिए 1 2 4 ये सभी एक जैसा फिगर दिख रहा है, लेकिन 3 नंबर तो अलग है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, आपको जो समान नहीं है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 2 नंबर में आइएगा तो 2 नंबर में कोशिश करिए कि 2 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो 2 नंबर का 4 हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको ऊपर वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो ये देखिए सब में क्या है ना, ऊपर की ओर है। इसमें भी देखिएगा तो इसमें भी ऊपर की ओर है, इसमें भी देखिएगा तो ऊपर की ओर है। लेकिन अगर इसको देखिएगा यहाँ पर तो ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है यानी डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पर आ जाइए। 3 नंबर में तो ऐसे ही पता चल रहा है 3rd नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये सब एक जैसा दिया हुआ। ठीक है, हाफ किया हुआ है और एक लाइनिंग दे दिया है, हाफ किया हुआ है लाइनिंग दे दिया है, हाफ किया हुआ है लाइनिंग दे दिया है। लेकिन इसमें से तो वैसा कुछ नहीं, हाफ तो किया है लेकिन इसमें 2 लाइन दिया हुआ है, ये आपका चौथाई करके दिया, मतलब बहुत छोटा है उससे। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 3rd नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में बताइएगा, तो 4 नंबर का राइट आंसर कौन हो जाएगा तो आप ढूंढिए। देखिए 4 नंबर का 2 नंबर इसका सही, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ एक ही जैसा है। ये जो आपको 1 3 4 दिखता है ना, सब एक ही जैसा है, लेकिन 2 जो है वो अलग है। क्यों अलग है तो वो भी आप समझ लीजिए क्यों अलग है। क्योंकि आप देखिएगा ये जो क्रॉस वाला जो निशान दिया हुआ है एक दूसरा के अपोजिट है, इसमें भी एक दूसरा का अपोजिट है, इसमें भी एक दूसरा के अपोजिट है, लेकिन इसमें सामने सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 2 नंबर ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बताइएगा। तो 5 नंबर भी तो हल्का ही दिख रहा है। ठीक है, 5 नंबर का जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर आते हैं, तो कौन सा आपको अलग दिखता है? तो 2 नंबर अलग दिखता है, तो 6 नंबर का 2 हो जाएगा। क्यों होगा तो वो भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये सब क्लोज फिगर है, ये सब क्या है? क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये सब क्लोज फिगर है, लेकिन ये क्या क्लोज फिगर तो है नहीं। ठीक है, ये आपका खुली आकृति है, बाकी सब बंद आकृति है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए 6 का 2। नेक्स्ट, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। थोड़ा सा रुकिएगा, एक सेकेंड। चलिए 7 नंबर में आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइएगा 7 नंबर का सही, इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए?
तो 7 नंबर का सही आंसर 4 नंबर होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 4, ठीक है। 4 नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये सब क्या है, जैसे कि इसमें देखिए इस तरह का दिखाई दे रहा ना, ये बाहर की ओर है। इसमें भी क्या है, देखिए बाहर की ओर है, इसमें भी ये बाहर की ओर ही है। लेकिन इसको जब आप देखिएगा, जो इस तरह का फिगर दिया हुआ ये अंदर की ओर है, ठीक है। तो 4 नंबर ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, तो ऐसे ही पता लग रहा होगा। 8 नंबर का तो सही आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ये मोजा जो है, सॉक्स वगैरह है, ये आपका फ्रॉक है, ये आपका चश्मा है, ये सारा आपका पहनने वाला चीज़ है। लेकिन छाता क्या है? छाता जो है वो पहनने वाला चीज़ तो है ना, ठीक है। तो 4 नंबर ही सब, ठीक है। तो 4 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 9 नंबर, तो 9 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का 1 हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों आपको दिख रहा होगा ना, ये आपका जो तीनों जो है ये ज़मीन के अंदर उगने वाले सब्जी है, जबकि ये आम क्या है? फल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से देखिए आपको ये समस्या आकृति दिया हुआ है, इस साइड में आपका उत्तर आकृति दिया हुआ है। आपको देखना है कि इसी के जैसा किस ऑप्शन में 2 कॉपी इसी के जैसा, मतलब ये फिगर जो है ना, ये फिगर आपको किस ऑप्शन में मिलता है। तो ये तो और हल्का है, ठीक है। 2 कॉपी इसी के जैसा ढूंढना है, ठीक है। तो देख लीजिए पहले फिगर स्थिर से आप देख लीजिए, तो 3 नंबर में दिखता होगा। 2 कॉपी देखिए इसी के जैसा 3 नंबर में दिखता है, प्लस प्लस दिख रहा होगा, 2 डॉट भी दिख रहा होगा ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए 12 नंबर में आइए। तो 12 नंबर में देखकर बताइए कि इसके जैसा कौन सा दिख रहा है। तो 12 नंबर का 4 हो जाएगा। मिलाकर देखिए 2 कॉपी उसी के जैसा दिख रहा होगा। 13 नंबर में बताइए। तो 13 नंबर में भी आप देख सकते हो, 13 नंबर का 4 ही होगा, ठीक है। 2 कॉपी देखिए इसी के जैसा मिल रहा है ना, ठीक है। तो आपको बस उसी के जैसा मिलाना है। चलिए 14 नंबर पर बढ़ते हैं, 14 पर आते हैं। तो आप मिलाकर देखिए किस ऑप्शन से मिलता है 14 नंबर। तो 1 नंबर से मिलेगा, 2 कॉपी उसी के जैसा दिखता है। 15 नंबर पर आइए। 15 नंबर में भी देखिए इसके जैसा कौन दिख रहा है। तो आप देखिएगा तो 2 नंबर मिल रहा होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर। 15 का 2 मिलाकर देख लीजिए उसी के जैसा दिख रहा होगा। चलिए 16 नंबर में आ जाइए। 16 नंबर में देखिए कि इसके जैसा कौन दिख रहा है, इसके जैसा। तो 16 नंबर का आप देखिएगा तो 4 नंबर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 4 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 17 पर आइए। 17 में बस आपको दिखना है, ठीक है। 17 का 2 नंबर हो जाएगा, 2 कॉपी इसी के जैसा दिख रहा है। 18 नंबर में भी आप बता दीजिए 18 नंबर का कौन हो सकता है। तो 2 नंबर हो जाएगा 18 नंबर का, ठीक है। इसी के जैसा दिख रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल जीरोक्स कॉपी है। नेक्स्ट 19 और 20। तो 19 नंबर में देख कर बताइए 19 का सही आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए। 19 का 4 नंबर हो जाएगा। और 20 नंबर बताइए 20 नंबर का। तो 20 का 3 नंबर होगा, 2 कॉपी इसी के जैसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा आगे। 21 नंबर में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बदल चुका है। आपको ये दिख रहा है ना, ये फिगर, ठीक है, ये फिगर दिख रहा होगा। तो आपको इस बॉक्स में बताना है कि इस बॉक्स में क्या फिलअप होगा, क्या भराएगा इस बॉक्स में। तो कैसे भरना है, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन भरना कैसे है, तो ये जो फिगर दिया हुआ है ना, उसी के जैसा इसमें भी मिलना चाहिए, इसमें भी मिलना चाहिए। जैसे जैसे कि आप ऐसे मानिए कि जैसे कि ये फिगर दिया हो ना, इस फिगर का संबंध इस बॉक्स से है। तो 2 कॉपी देखिए उसी के जैसा लगभग दिखता है, ठीक है। तो आपको भी इसी के जैसा, ठीक है, इसी के जैसा इसमें बताना है। तो वो किस ऑप्शन में दिखता है, तो आप बताइएगा कि किस ऑप्शन में दिखेगा, ताकि इसको पूरा कर दे, इस बॉक्स को वो पूरा कर दे, ठीक है। तो सोच कर बताइए। देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्या हो सकता है। 21 नंबर का 3 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ से आप पूरा सर्कल को अगर मिला दोगे, एक डॉट दे देना है, तो डॉट वाला ये देखिए यहाँ से मिल जाएगा। और ये वाला जो फिगर दिया हुआ ये वाला, ठीक है, तो ये फिगर यहाँ कोना पर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के जैसा है, ठीक है।
तो 3 नंबर में दिखता है, बाकी और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ये तो ऑप्शन ऐसे ही छटा जाएगा क्योंकि इसमें ये लाइन दे दिया है, जबकि हमको देना है डॉट देना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में आ जाइए। 22 नंबर भी उसे भी वैसे ही खोज कर आप बताइएगा। ठीक है। तो इसी के जैसा देखिए किस में दिख रहा होगा, किस में दिख रहा है, तो 2 नंबर में दिखता है। ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ से मिलेगा तो ये ऐसे पूरा हो जाएगा, यहाँ पर डॉट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। तो 22 का 2 नंबर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर ही खोज कर बताइए। 23 नंबर में क्या हो जाएगा, 23 नंबर में क्या हो सकता है। 23 तो हो गया, 24 नंबर, 24 का 2 हो जाएगा, मिला कर देखिएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है। 24 नंबर एक ऐसे मिला देंगे लाइनिंग। ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे और ये ऊपर से मिल जाएगा इस तरह से। तो देखिए आपको 2 नंबर में ही मिलेगा। ठीक है। बिल्कुल ही आपको सेम टू सेम इसी के जैसा बनेगा, ये जो बॉक्स है ना इसी के जैसा। ठीक है। आप किसी भी ऑप्शन में वैसा दिखता नहीं है। 25 नंबर में आ जाइए। 25 नंबर में तो हल्का है। 25 का देख कर बताइए क्या हो सकता है। तो 25 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए ये इस तरह से आएगा। ठीक है। इस तरह से कर लेना है। ठीक है। तो 25 का, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए 25 नंबर में, तो 25 नंबर में देखिए ये दोनों बॉक्स तो एक ही जैसा है, यानी क्रॉस किया हुआ है बॉक्स में, लेकिन इसमें लाइनिंग किया हुआ है। तो आप किस ऑप्शन में लाइनिंग किया हुआ था, इसमें इस तरह से हो जाएगा, था अगला इसमें ऐसे हो जाएगा, है ना। तो 2 नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर मत कर लीजिएगा कि 4 नंबर ऑलरेडी इसमें किया हुआ है। ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ढूंढ कर बताइए कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो एरो का निशान तो आधा तक ही जाएगा। तो 26 नंबर का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर में हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए एक ऊपर की ओर जा रहा है तो अगला जो एरो आएगा ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है। ये बीच में यहाँ पर ये सर्किल वाला हो जाएगा। ठीक है। ये फिर इस तरह से लाइनिंग भी हो जाएगा। ठीक है। तो आपको 3 नंबर में ही मिलेगा। 3 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर में आप देखिए अरेंज करके इस बॉक्स को, तो इस बॉक्स का संबंध इससे होना चाहिए। तो पहले आप रिलेशन ढूंढ लीजिए, इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढ लीजिएगा क्या है। क्योंकि देखिए आपको ये जो ये त्रिकोणा जो ट्रायंगल के जैसा दिखता है और लाइनिंग करके दिखा है, तो ये ऊपर में दिख रहा है, तो इसमें भी क्या है, ऊपर में ही दिया हुआ है। ठीक है। और जो ये आपका जो सादा वाला जो हिस्सा है ये नीचे दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से इसमें भी ढूंढना है। ठीक है। इन दोनों का रिलेशन अब इससे ढूंढिए। तो 27 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर खाली दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा पीछे की तरफ। या जैसे यहाँ पर पीछे की तरफ खाली दिया है ना, तो यहाँ भी नीचे में क्या होगा, खाली हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब बाकी फिर क्या हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में भरा हुआ हो जाएगा, माने त्रिभुज भरा हुआ है लाइनिंग से। तो 1 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर पर आइए। 28 नंबर में पहले आप दोनों का रिलेशन देख लीजिए। इन दोनों का रिलेशन अगर आपको पता चल गया तो आराम से आप बना सकते हो। ठीक है। तो हल्का है। ठीक है। 28 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए ये वाला सर्कल तो जाएगा, यहाँ पर सर्कल जाएगा। ठीक है। फिर इस तरह से लाइन भी खिंचाएगा और फिर ये। ठीक है। बिल्कुल देखिए ना, रिलेशन जोड़कर देखिए इससे। ठीक है। यही आना चाहिए। ठीक है। 3 नंबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। तो 29 नंबर का भी ढूंढ कर बताइए। इन दोनों में पहले आप रिलेशन ढूंढ लीजिए उस, ठीक है, इन दोनों में। उसके बाद आप इससे और इससे रिलेशन जोड़ लीजिएगा। तो 29 का 4 नंबर दिखेगा। ठीक है। क्योंकि ये आपका दूर में है ये लाइनिंग। ठीक है। तो यहाँ भी देखिए दूर ही में है, यहाँ भी देखिएगा तो दूर में, यहाँ भी दूर में। तो आपको इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है। 4 नंबर।
और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग 30 नंबर तक रहने देते हैं। उसके बाद अगला, ऐसे टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अगर बनाऊंगा तो आपका वीडियो का फ्रेम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग 30 नंबर तक ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए 30 नंबर आप थोड़ा सा सोचिए और सोच कर बताइए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है। यहाँ पर देखिए लाइनिंग किया हुआ है, यहाँ पर भी लाइनिंग किया हुआ है। तो इसमें भी ढूंढिए, यहाँ पर लाइनिंग मतलब ऊपर में लाइनिंग है तो यहाँ पर भी लाइनिंग रहना चाहिए। तो 30 नंबर में क्या हो जाएगा, 4 नंबर में दिखता होगा, देखिए है ना नीचे की तरफ लाइनिंग इस साइड में लेफ्ट साइड में, तो 4 नंबर में ही दिखेगा आपको, ठीक है, और किसी में वैसा नहीं दिख रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 4th, ठीक है। तो हम लोग 30 नंबर तक रहने देते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, ये आपका सेट प्रैक्टिस कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी आप चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करो, क्योंकि हम लोग लगातार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, नवोदय के लिए, क्योंकि आपको नवोदय का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही ले लेगा, दिसंबर जनवरी के आसपास शायद ले जा सकता है, ठीक है। तो आप अभी से ही प्रैक्टिस सेट करिएगा, क्योंकि अभी आपको अगर प्रैक्टिस सेट में अगर आपका बेटर नंबर आ रहा है, अगर प्रैक्टिस सेट में आपको अभी से ही अच्छा नंबर आ रहा है, तो ये समझ लीजिएगा वहाँ एग्ज़ाम में भी आप बैठिएगा ना, तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा नंबर ही आएगा। लेकिन आप सेट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका ना स्पीड रहेगा और ना ही एक्यूरेसी रहेगा, ना आप सही बना सकते हो और ना ही समय पर उसे पूरा कर सकते हो। इसी कारण से सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। सेट लगाने से कन्फर्म हो जाता है कि ये मेरा हिसाब बना हुआ सही है, ठीक है। तो एक तरह से कन्फर्मेशन मिलता है सेट लगाने से, उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी आप कन्फर्म रहिएगा कि मेरा हिसाब सही है, ऐसा हिसाब मैं पीछे बना चुका हूँ, ठीक है। इसी कारण से आप सेट लगाया जाता है, एक्यूरेसी भी बढ़े और स्पीड भी बढ़े। तो सेट ज़रूर लगाइएगा। मैथ का भी सेट आएगा, यह फिलहाल आपका रीजनिंग का सेट था, ठीक है। तब तक वीडियो हम लोग यहीं रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।